जय भीम, जय संविधान, जय भारत। भाई और बहनों, मैं DN बंसोड़ भोपाल से आपको बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 131वीं जयंती पर हार्दिक बधाई देता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ। ये 14 अप्रैल 2022 को आने वाली जयंती पिछले कोरोना के कारण पिछले 2 साल से हमने जयंती नहीं मनाई, लेकिन आने वाली 14 अप्रैल 22 को हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे। इस जयंती को हम उत्सव और त्यौहार के रूप में मनाएंगे। उत्सव इस तरह मनाएंगे कि हम जयंती के पूर्व ही अपने घर की साफ सफाई कर, घर को रंग रोगन करके घर का वातावरण एकदम आनंदित करें। घर के आंगन में रंगोली डालें, घर के ऊपर पंचशील और नीले झंडे लगाएं, आतिशबाजी करें, अपने घर में पकवान बनाएं, मिठाइयाँ बांटें और खुशी जाहिर करें। घर का वातावरण बुद्ध गीत और भीम गीत से धीमे आवाज़ में बजाकर अम्बेडकरमय और बुद्धमय कीजिए। आपके परिसर में जो बौद्ध विहार है, उस बौद्ध विहार में जाकर समिति द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं उसमें आप सपरिवार सहभागी हो। 13 अप्रैल संध्या रात को 10 बजे से जो भोपाल शहर के विभिन्न वार्डों से रैलियाँ निकलेगी, वो रैलियाँ बोर्ड ऑफिस स्थित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के प्रतिमा के पास जमा होगी और रात 12 बजे उस प्रतिमा के समक्ष केक काटकर बाबा साहब का जन्म दिवस मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में आप सभी से निवेदन है कि आप अपने वार्डों से झांकियाँ और रैली के माध्यम से पंचशील और नीले झंडे लेकर आप उस परिसर में जमा हो और उस कार्यक्रम में हर्षोल्लास के साथ आतिशबाजी करके बाबा साहब के गीतों पर उत्साह के साथ नाच करके हम उस कार्यक्रम को मनाएंगे। उस रात हम केक काटने के बाद बौद्ध वंदना होगी, उसमें आप सभी लोग शरीक होंगे। 14 तारीख को सुबह से ही विभिन्न वार्डों से रैलियाँ और झांकियाँ निकलने का जमा होने का कार्य शुरू होगा। ये रैलियाँ और झांकियाँ वही बोर्ड ऑफिस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के प्रतिमा को मान वंदना देने के लिए वहाँ जाएंगे। तो आप उसी उत्साह के साथ वहाँ भी उस रैली में भाग लेंगे। रैली के दौरान कोई व्यवधान न हो, कोई उपद्रव ना हो, इसकी जवाबदारी आप खुद लेंगे। और 14 तारीख को दिन भर हम आपस में एक दूसरे को जब अभिवादन करेंगे तो जय भीम के साथ में करेंगे। आप सभी को फिर से एक बार मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर हार्दिक मंगल कामनाएं करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको जय भीम करता हूँ और आपको आह्वान भी करता हूँ कि 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाकर हम एक दिन अम्बेडकर जयंती मनाकर हमें चुप नहीं रहना है। तो साल भर 365 दिन बाबा साहब के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम हमें करना होगा। आज देश को ज़रूरत है बाबा साहब के विचारों की। अगर हमें देश बचाना है, संविधान बचाना है, तो आज हमें अम्बेडकरी समाज के कंधों पर इसकी जवाबदारी आ चुकी है। हमें उस जवाबदारी को समझते हुए बाबा साहब के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, देश की एकता और अखंडता बरकरार रखने के लिए हमें आज जयंती के अवसर पर हमें ये संकल्प लेना होगा कि बाबा साहब के विचार हम लोगों तक पहुंचाएं, बाबा साहब का संविधान हम बचाएं, लोकतंत्र बचाएं, भाईचारा बचाएं, धर्मनिरपेक्षता बचाएं, जो बाबा साहब ने संविधान में हमको बताया है। तो साथियों, आप सबको जय भीम करते हुए और आप सभी से निवेदन करते हुए जयंती के पूर्व संध्या पे आप सभी लोगों को जयंती के लिए तैयार रहने के लिए मैं आपको आह्वान करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम।